हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकृष्णा। आप देख रहे हैं घूमकर राजा और मैं आपके लिए लेकर आता हूं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है, मैं आया हूं सोनारी बौद्ध स्तूप। ये जो जगह है दोस्तों, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। लोग यहाँ बिल्कुल नहीं आते। तो दोस्तों, आज हम फिर वापस आ गए हैं अपनी इस यात्रा पे, एक नई यात्रा पे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं आ रहे थे। अब फिर से नई जगह जा रहे हैं। अभी मैं हूँ भोपाल विदिशा हाईवे पे और आज जाने वाला हूँ। आज कवर करूँगा 3 प्लेसेस। पहला सोनारी बौद्ध स्तूप, उसके बाद जाऊँगा सात धारा, वो भी एक बौद्ध स्तूप है। और ये दोनों जगह दोस्तों हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर है। और अंत में हम लोग जाएंगे वेशनगर स्तंभ लेक। दोस्तों, सोनारी और सात धारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं वेशनगर हिंदू धर्म से संबंधित है। और ये तीनों स्थल बहुत ही प्राचीन है, लगभग 2000 साल पुराने हैं ये तीनों जगह। हाँ भाई, तू भी निकल ले जल्दी निकल ले। अब शुरू हो गया है जंगल और सोनारी अभी भी मैप में लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आहा, पहुंच गए भाई हम लोग सोनारी। दोस्तों, ये जो जगह है बिल्कुल जंगलों से घिरी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये सड़क से लगभग 100 मीटर आपको पैदल चलना होता है। तो देखते हैं कैसी जगह है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों, सोनारी जो है, ये जगह जो है बौद्ध स्तूप है। और यहाँ पे आने के लिए आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। आपको अपने साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे आप हायर टैक्सी करें या आपकी पर्सनल व्हीकल हो, आप उससे आ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाए, तो ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बाइक से आया हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा है ये स्तूप और बताता हूँ इस स्तूप की कहानी। दोस्तों, अभी मैं स्तूप संख्या 1 के पास आ गया हूँ। ये जो जगह है बिल्कुल वीरान है, शायद ही कोई आता हो। चारों तरफ जंगल ही जंगल, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी काफ़ी धूप है।
दोस्तों, आप मेरे जो पीछे स्तूप देख रहे हैं, इसे ढूंढा गया था करीबन 1850 में। इसकी जब खुदाई हुई तो एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इसको ढूंढा और इस जगह यानी सुनारी से 2 कलश मिले। अवशेषों के कलश थे, कुछ लोग कहते हैं अस्थि थे। एक्चुअली क्या है कि स्तूपों का जो कॉन्सेप्ट है, स्तूपों को बनाने का जो लोगों में धारणा यही थी कि महापुरुषों के या मॉन्क्स के या भगवान जैसे बुद्ध के अवशेष सांची में थे, वैसे ही अन्य मॉन्क्स के जो भी साधक हुए बौद्ध धर्म में, उनके अवशेषों पर स्तूप बनाने का एक प्रचलन था। तो 2 रेलिक्स मिले, अवशेष मिले, जो कहा जाता है कि बौद्ध साधुओं के अवशेष थे। उसे यहाँ पे पाया गया। 2 स्तूप हैं, स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, और दोनों में फिर क्या किया गया, उन स्तूपों को ले जाकर विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में बेच दिया गया। क्योंकि ये अंग्रेजों का एक नेचर ही ऐसा था कि कुछ भी मिले भारत में उनका शासन हो चुका था, वो चीज़ों को ढूंढते थे, नई नई चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता था इन चीज़ों की कीमत। जो भारत के लोग थे, भारत के शासक थे, निर्माण करवाते थे, लेकिन इतनी कीमत उसकी समझ में उस समय नहीं थी। उन्हें पता था, वो चीज़ों को बेच दिया करते थे। आज जो हमारी संपत्ति होनी चाहिए वो अंग्रेजों के पास गिरवी रखे हुए हैं। दोस्तों, अभी मैं सुनारी स्तूप से वापस जा रहा हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने सनग्लासेस लगा लिए हैं और रास्ता जैसे मैंने आपको दिखा ही दिया, काफ़ी पथरीला है। यहाँ हमने देखा 2 बड़े स्तूप को और 2 छोटे छोटे। इसके बाद मैं चलने वाला हूँ 7 धारा स्तूप में। देखता हूँ वहाँ क्या है, मैं भी नहीं गया हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चूँकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है मेरे लिए, तबीयत ठीक है, तो कर लो भैया एक्सप्लोर। अब हम लोग बढ़ चले हैं 7 धारा की ओर और जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे 7 धारा। लगभग 1 किलोमीटर दूर है और ये जंगल के बीच से गुजरता हुआ वाहन अपनी गति के साथ आ गए 7 धारा। ठहर ठहर ठहर। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ 7 धारा में। 7 धारा दोस्तों बौद्ध स्तूपों का एक समूह है, जिसका निर्माण करवाया गया था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। वो मौर्य वंश के 3रे राजा थे। और 7 धारा में क्या है दोस्तों कि स्तूपों के निर्माण का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी सांची के वीडियो में बता चुका हूँ कि स्तूप बनाए जाते थे किसी बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर, मॉन्क्स के अवशेष पर, जो उनके मतलब अस्थि कलश वगैरह होते थे उन पे। जैसे कहा जाता है कि सांची का जो स्तूप बना है भगवान बुद्ध के अस्थि पे बना है, अस्थि कलश थे, उसके ऊपर ईंटों की एक संरचना का निर्माण करवाया गया जिसको स्तूप कहा गया। उसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे स्तूप बनाए गए थे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, जो ईंटों के थे। जैसे सांची का जो स्तूप बनवाया गया था वो भी शुरुआत में ईंटों का ही था, उसी प्रकार ये जो स्तूप है वो भी ईंटों से बनवाया गया था। और ये जो जगह है 7 धारा, वो हलाली नदी के किनारे है। मेरे सामने नदी है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। तो बाद में क्या हुआ, शुंग शासक जैसे आए, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने क्या किया, वो विदिशा के, उन्होंने अपनी राजधानी जो है मगध की विदिशा स्थापित की थी। विदिशा यहीं थोड़ी 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे उन्होंने जो बौद्ध स्तूप थे ईंटों से निर्मित, उसको क्या किया कि उन्होंने पत्थरों से स्तरित करवाया, मतलब उसके चारों तरफ पत्थर लगवाए और उसको बड़ा किया। जैसे जो अभी सांची का स्तूप आप देख रहे हैं, वो आज के स्तूप से जब शुरुआत में बनाया गया था वो लगभग 1/4 ही था, मतलब 3/4 जो है बाद में उसका निर्माण हुआ। लगभग उसका निर्माण 1000 सालों तक हुआ था। उसी प्रकार आप मेरे सामने जो ये स्तूप देख रहे हैं, ये स्तूप क्रमांक 8 है और बहुत सारे स्तूप यहाँ पे हैं। और मैं अपने सामने जब पीछे दिखाऊं
तो मेरे पीछे है हलाली नदी जो नीचे की ओर है। आप देख सकते हैं नीचे जो नदी बह रही है नीचे, ये है हलाली नदी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारे स्तूपों को इस जगह। दोस्तों ये जो जगह है पूरी तरह से जंगलों से घिरी हुई है और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। जैसे आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैं स्तूप संख्या 7 को पार कर चुका हूँ, माफ़ कीजिएगा 8 को, और अब मैं जा रहा हूँ स्तूप संख्या 7 की तरफ। मेरे सामने जो है वो है स्तूप संख्या 7, वहाँ मैं चलूँगा और देखता हूँ। मतलब कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया था तो केवल स्तूप ही नहीं थे। कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, नए नए राजा आए, उन्होंने बहुत सारे दान दिए और यहाँ अन्य चीज़ों का भी निर्माण हुआ, जैसे मंदिर जैसे कुछ संरचनाएं भी मिली और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दान किए, उससे चीज़ों को बना। जो दान करता थे उनके भी नाम जो हैं सो इंस्क्राइब किए गए, उल्लेखित किए गए हैं यहाँ पे। आप ये जो छोटा सा टूटा हुआ स्तूप देख सकते हैं, ये है स्तूप संख्या 7। और अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए हमारे सामने बंदर महाराज अच्छे से बैठे हुए हैं, काफ़ी। बढ़ते हैं आगे, सारे लोग जा रहे हैं, बेचारे भयभीत हो रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं और ये तो हमने स्तूप संख्या 7 देखा और हम देखते हैं स्तूप संख्या 6। इधर बंदर लोग अपना छांव से बचने के लिए पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए, और यहाँ पे 60 से ज़्यादा स्तूप हैं दोस्तों। मतलब बड़े बड़े स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया। जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे सामने है स्तूप संख्या 6 और इसे नाम दिया गया है स्तूप संख्या 5। इस जगह की जो खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और यहाँ से 2 बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष मिले थे, जो अभी सांची के मंदिर, सांची है ना स्तूप, वहाँ पे उसको रखा गया है। जैसे ये है स्तूप संख्या 5 और वैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये है बड़ा वाला स्तूप दोस्तों, ये बड़ा स्तूप है और सारा जो जगह है वो जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे इन चीज़ों का निर्माण कराया गया था काफ़ी, और ये सारी चीज़ें जो हैं सम्राट अशोक के काल से शुरू हुई थी और करीबन 1000 ईस्वी तक ये सारे चीज़ों का निर्माण चला है। जैसे सांची की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि सांची का भी यही हाल था कि 1000 ईस्वी तक इनका निर्माण करवाया गया था और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हुए। और ये है मोनेस्ट्री है, मतलब जहाँ भिक्षु रहा करते थे, बौद्ध विहार बोलते हैं, ये मोनेस्ट्री है। मतलब इस जगह पे भिक्षुओं को रहने का स्थान था और लगता है सभी पत्थरों की काउंटिंग कर दी गई है। तो देखिए कैसा दिखता है, जहाँ भिक्षु रहा करते थे वो दिखता कैसा है वो जगह, देखिए। दोस्तों ये है मोनेस्ट्री और आप यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। यहाँ से व्यू जो है बहुत ही सुंदर है। अब तो ये मोनेस्ट्री टूट चुके हैं, किसी काम के नहीं है, पर आप देख सकते हैं मेरे नीचे नदी को आप देख सकते हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों। ये वन क्षेत्र के बीच स्थित है और इधर भी आप देख सकते हैं जंगल वगैरह, और हलाली नदी के किनारे ये जगह स्थित है। चलिए अब चलते हैं स्तूप संख्या 1 की तरफ, देखते हैं कैसा है स्तूप संख्या 1। मतलब किस तरह से इसको बनवाया गया था
इसके कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि एक बड़े से पत्थर से बेस बनाया गया था जिसके ऊपर बाकी पत्थर रखे गए हैं। दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये तो मोनेस्ट्री क्रमांक 2 था, पता नहीं और कितनी सारी चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस जगह को। सारी जो जगह है पूरी तरह जंगलों से ही घिरा है और व्यू काफ़ी अच्छा है। लोग बहुत सारे यहाँ पे हैं। सुनारी में तो खैर लोग नहीं मिलते, यहाँ पे हैं। दोस्त आप लोग देखिए यहाँ पे मुख्य स्तूप को, सबसे बड़ा स्तूप यही दिख रहा है मुझे अभी तक, लेकिन ये सांची स्तूप से छोटा है। यह है स्तूप क्रमांक 1, मुख्य स्तूप है यहाँ का और सबसे छोटा है। माफी सबसे बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये सांची के स्तूप से बड़ा दिख रहा है मुझे ये तो, लेकिन क्या है सांची के स्तूप में अलंकरण ज़्यादा है, सजाया गया है अलग अलग द्वारों से। ये सिंपल है, पत्थरों का बना हुआ है। दोस्तों आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो है सांची का स्तूप उसके ऊपर ही है और इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। सांची के बारे में बहुत अच्छी जगह है, आप लोग ज़रूर आइए। और हम लोग बढ़ते हैं आगे बेस नगर की ओर। दोस्तों ये जो स्तंभ लेक है, इस स्तंभ लेक के बारे में हमें भी जानना चाहिए, आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि ये स्तंभ लेक हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला सबसे पुराना स्तंभ लेक है। चलिए समझते हैं क्या है इस स्तंभ लेक में। जब मैं यहाँ पहुँचा तो स्तंभ लेक, वो जो वेशनगर का स्तंभ लेक है, जो एंट्री का गेट है, वो तो बंद हो चुका था, वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ क्यों गया, कारण समझिए। क्या है दोस्तों कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, ईसाई, तरह तरह के धर्म हैं। और जो बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं वो ये कहते हैं कि भाई ईसा मसीह का एग्जिस्टेंस था। हाँ भाई ईसा मसीह हुआ करते थे, इस्लाम के बारे में भी स्वीकृति है। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म का इतिहास इतना पुराना है कि इसके स्रोत के बारे में इतिहासकार कुछ भी प्रमाणिक नहीं मानते। जैसे अगर मैं महाभारत की बात करूं तो जो भी इतिहासकार हुए हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, इसे काल्पनिक बताते हैं। तो भाई हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन और प्रमाणिक चीज़ किसे माना गया है, समझिए। सम्राट अशोक हुए थे, उन्होंने बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण करवाया, मतलब जगह जगह पे जाके खुदाई करवाई, अलग अलग अभिलेख मतलब शिलाओं पे अपना जो इंस्क्रिप्शन है, जो आदेश है, उसे लिखवा दिया। आज भी उसे पढ़ा जा सकता है। बात 113 BC की है। तक्षशिला एक जगह है, पाकिस्तान में फिलहाल है। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे एंटीआल्किडस, उसके राजदूत थे हेलियोडोरस। उन्होंने विदिशा में एक स्तंभ लेक का निर्माण करवाया। उस स्तंभ पे, जैसे कि अशोक स्तंभ पे आपको पता है सिंह बना हुआ है, उसका कैपिटल बोलते हैं, जो ऊपर शीर्ष पे जो आकृति बनी होती है उसका कैपिटल बोलते हैं स्तंभ लेक का। उसी प्रकार वेशनगर यानी विदिशा के स्तंभ लेक पर एक गरुड़ बना हुआ था, इसे गरुड़ स्तंभ लेक कहते थे। चूंकि इसका निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था, इसलिए इसे हेलियोडोरस का स्तंभ लेक भी कहते हैं। आगे थोड़ा आप समझते हैं कंसेप्ट को कि ये जो स्तंभ लेक है 113 ईस्वी में इसे बनाया गया था। इस पे क्या लिखा हुआ है, पहला तो इसमें गरुड़ देवता के बारे में वर्णन है। उसके बाद ये बताया गया है कि इस स्तंभ लेक का निर्माण जो है हेलियोडोरस ने करवाया था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें लिखा गया है कि भागवत धर्म के बारे में चर्चा की गई है। भागवत धर्म जैसे हिंदू धर्म में शैव धर्म, वैष्णव धर्म
और इसी प्रकार एक भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म की चर्चा की गई है और उसमें लिखा गया है कि इसके जो भगवान हैं, देवों के देव बताया गया है वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को, और इसे सबसे पुराना और प्राचीन माना गया है। मतलब जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख और जो भी चीज़ें मंदिर वगैरह मिले हैं, इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं उसमें इसे सबसे प्राचीन माना गया है। ऐसे कहा जाता है कि आपने सिंधु सभ्यता का नाम सुना होगा, उसमें भी नंदी का अंकन मिला था वहाँ के सिक्कों पे, तो उसे शैव धर्म से शायद नहीं जोड़ते, लेकिन ये चीज़ें पाई गई थी। लेकिन आप अब यहाँ की स्थिति देखिए, एक भी आदमी आपको वहाँ पे नहीं था, ताला लगा हुआ था और जो गेट है उस पर भैंसें बंधी हैं, आप तस्वीरों से देख सकते हैं। ये है स्थिति, मतलब एक ऐसे साक्ष्य की आप समझिए चीज़ों को थोड़ा कंसेप्चुअल मैं आपको सीधी समझाता हूँ। सांची का स्तूप है, वहाँ एक स्तंभ था जिसपे सिंह बना हुआ था, वो टूट गया। टूटा हुआ स्तंभ है, उसे कहाँ रखा गया है? म्यूजियम। तो अगर हम बात करें अशोक स्तंभ की, तो आपको पता है कि उसका जो महत्व है किसी भी बाकी स्तंभ के मुकाबले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे हर सरकारी काम में, मतलब एक IPS की टोपी के ऊपर उसे सम्मानित किया गया है। हम जानते हैं कि वो दोनों जो स्तंभ है, सांची के अशोक स्तंभ और जो सारनाथ वाले हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसका ये हालत है। आप समझिए चीज़ों को धीरे धीरे, किसी भी धर्म को, किसी भी अच्छी चीज़ को, विशेषता को कैसे धीरे धीरे नष्ट किया जाता है। आप उसकी श्रेणी, मतलब वो जो कालानुक्रम है, कैसे कैसे समाप्त करना है, इस चीज़ को समझिए और सतर्क रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे डंडा लेके बाहर निकलिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन चीज़ों को समझना जरूरी है कि क्या आपके पास आपकी एक धरोहर है, कैसे आपको, मतलब किस तरह से संभाल कर उसे रखना है और किस तरह से उसे रखा जाता है। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।